हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जूस में आपका स्वागत है। इसमें दोस्तों हम आपको जनरल स्टडी में आज भूगोल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछता ही रहता है और ये श्योर है कि ये किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आपको मिल जाएंगे। इसीलिए इस जितने सारे क्वेश्चन हैं आप अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि अच्छा नहीं है तो मत करिए दोस्तों, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा, बस आप अंत तक देखिए। तो ये हमारा स्टडी जूस से आपको इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं आपको बताए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, तो दोस्तों भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे जाती है, तो इसमें मिजोरम आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भारत में कर्क रेखा जाती है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। अतः इसका आंसर मिजोरम सही हो जाएगा। और दोस्तों ये अक्सर क्रम से पूछा जाता है, तो क्रम से पूछा जाता है तो क्रम में याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको काफ़ी ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक हमेशा आपको एक बार में याद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। दोस्तों इस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। मतलब मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी आसान ट्रिक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, और ये इसका हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये आपको ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में है दोस्तों, बड़ा निकोबार जो है। और भारत के लगभग 4 शुद्धस्थ बिंदु हैं, मतलब वही दक्षिणतम मतलब शुद्धस्थ बिंदु हैं। और ये दक्षिणतम बिंदु मतलब बड़ा निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भी इसको कहते हैं। और उत्तरीय बिंदु सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गौर मोता या गुहार मोती में, हाँ गौर मोता या गुहार मोती में गुजरात में स्थित है। मतलब दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु गौर मोता या गुहार मोता मोती गुहार गुजरात में स्थित है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों। आपको हम जब कापी पे भी कुछ दिन बाद मतलब आपको पूरा लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो निम्नलिखित में से ये जो निम्नलिखित हैं इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मणिपुर। अतः मणिपुर राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के लगभग जितने क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लगभग आने वाले क्वेश्चन में और भी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मिलेंगी। तो दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। माउंट एवरेस्ट तो आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब फेमस एवरेस्ट है जो कि विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है। हाँ वो पर्वत शिखर है। तो दोस्तों ये लगभग कहाँ स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों ये भारत में थोड़ा सा, भारत के लगभग 200 किलोमीटर अंदर जब भारत की सीमा ख़त्म होती है तो आप जाएंगे नहीं 400 से 600 किलोमीटर तो आपको ये माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। तथा इसकी ऊंचाई 8,848 हाँ 8,848 मीटर है दोस्तों। और अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना ही होगा, जिनके दोनों पैर टूट गए थे और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया माउंट एवरेस्ट पे। बताइए, जिसके पैर टूट गए वो एक हौसला हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सिक्किम में। नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4,508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4,508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा काफ़ी मतलब फेमस है और हर बार किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आकार में विश्व का कौन सा स्थान है भारत का आकार में? तो आप लोग इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जो 6 क्वेश्चन है आपको इसका आंसर हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा। हाँ, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत आकार में। और इसमें जो दोस्तों क्रम से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो सबसे पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, पाँचवा ब्राज़ील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है और सातवां भारत है आपका। ये भारत 7वें स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों ये सब हम जो बोल रहे हैं आप लोग नोट करते चलिए, एक नोट बनाते चलिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपको लगभग जब भी आप किसी भी क्वेश्चन मतलब पेपर देने जाएंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, आपको सारे मतलब लगभग समझ में आ जाएंगे। और इसको ज़रूर मतलब नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि दोस्तों वो बोलते हैं ना उसको कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता है, जो तीर भी आता है खाली नहीं जाता है। मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता है, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता है। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने माली नहीं आता। तो दोस्तों आप जो एक एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वही आपके पेपर जब देने जाते हैं तो आपकी हिफाजत करते हैं, और कोई टीचर हेल्प नहीं करता आपकी। तो दोस्तों प्लीज़ आप जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से इसको पूरा नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संथाल निवासी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो निम्न में से संथाल निवासी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। इनका हाँ झारखंड, इनका प्रमुख निवासी पूर्वी भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम राज्यों में होते हैं। जो ये संथाल निवासी होते हैं ये झारखंड में पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम राज्यों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी ये रेडिक्लिफ रेखा द्वारा। जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा मतलब स्थापित की गई थी वो रेडिक्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। रेडिक्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और एक डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है, और मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और जो कि ये आपकी मैकमोहन रेखा है ये काफ़ी आपको मतलब इम्पॉर्टेंट रेखा है, क्योंकि मैकमोहन रेखा अक्सर मतलब मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान से ये रेडक्लिफ रेखा अक्सर आपको किसी न किसी मतलब जो भी आएगा उसमें किसी न किसी सेट में आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? तो यमुना नदी का ये बंदरपुच्छ है, जो कि हाँ यहाँ से यमुना नदी निकलती हैं और यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुच्छ से उद्गमित होती हैं। हाँ, उद्गमित होती हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं? देश के किस प्रदेश में क्वेश्चन सबसे अधिक ज़िले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों 75 ज़िले हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50 ज़िले हैं, महाराष्ट्र में 35 ज़िले हैं और तमिलनाडु में लगभग 32 ज़िले हैं।
और सबसे ज़्यादा ज़िला ये उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 11। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी जनजाति दिवाली को शौक का त्यौहार मानती है? जो कौन सी जनजाति है वो अक्सर दिवाली मतलब मनाती रहती है, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थारू। थारू थारू को मतलब कई जैसे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कौन सा वहाँ भाषा चलती है, कौन सा वहाँ वस्त्र धारण किया जाता है। तो ये जो दोस्तों थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के तराई क्षेत्र तक निवास करती है। नैनीताल से मतलब हाँ, नैनीताल से यूपी तक के मतलब हाँ, नैनीताल के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के जो गोरखपुर है वहाँ तक तराई के क्षेत्र तक निवास करती है। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं, किंतु दिवाली का शौक इनका पर्व का होता है। तो ये जो थारू जनजाति है वो मतलब दिवाली बहुत मतलब चाव से मनाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों जो कत्था ये बनाया जाता है पान में, जो हाँ पान में कत्था चूना जो आप जानते ही होंगे। तो ये दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर हो जाएगा बी खैर, मतलब कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों ये कत्था मतलब पान भी काफ़ी लोग मतलब बहुत लोग खाते हैं दोस्तों। इसको खाना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, वो कैंसर वैंसर का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है सब मतलब ज़्यादा ये सेवन करने से इनका। तो दोस्तों आप लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन अपने घर पे भी सबको मना करिएगा कि ये सब ना खाएं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो ये जो 4 ऑप्शन है आपके ए बी सी डी, इनमें से कौन से पौधे में फूल नहीं होते? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्न डी सही हो जाएगा, क्योंकि फर्न एक संवहन मतलब संवहनीय पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं होते हैं। अतः डी जो ये आपका ऑप्शन है ये सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। ये इसका सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात राज्य की, जो गुजरात है हाँ, गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर हुआ है। इस बांध की ऊंचाई लगभग आप इसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 138.68 मीटर से मतलब यहाँ है, और इसमें 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो 1450 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो बांध है दोस्तों, बांध से ही विद्युत मतलब उत्पादन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? जो भारत मतलब हम जो दाल चावल खाते हैं दोस्तों, उसमें दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है दोस्तों, यूपी जो है सेकेंड स्थान पर है। और फिर हाँ तथा तीसरे स्थान पर दोस्तों ये राजस्थान है थर्ड स्थान पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहन फसल है? जो इनमें से है एक कौन सी ये तिलहन फसल इनमें से 16 का बी हो जाएगा सूर्यमुखी। सूर्यमुखी तो आप लोग देखे ही होंगे, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय इसका जो बोलते हैं वो मुंह उसी के सीध में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाँ सूर्यमुखी, क्योंकि भारत की प्रमुख तिलहनी मतलब तेल देने वाली फसलें होती हैं, जो तेल देती हैं मतलब जैसे जिनमें से तेल निकलता है प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है इसमें जैसे हो गया सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी इत्यादि, ये सब जो भारत की हैं फसलें सब तेल इनसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बृहत बेसिन अवस्थित है। जो ग्रेट बेसिन है ये कहाँ मतलब हाँ
बृहद बेसिन किस राज्य मतलब किस देश में स्थित है? तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यूएसए। जो बृहद बेसिन है ये यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हाँ, विशाल ग्रेट बेसिन में स्थित एक जल विभाजक भी है जो इसे मतलब हाँ ये बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राजाओं की घाटी अवस्थित है। जो राजाओं की घाटी है वो अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी मिस्र एक पीठ में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब हाँ इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पेरू देश की राजधानी है। तो पेरू देश की राजधानी जो इसका मतलब राजधानी है वो दोस्तों लीमा है। लीमा। पेरू एक दक्षिणी अमेरिकी देश है तथा इसकी राजधानी लीमा है। वही स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। हाँ, वही जो ये मैड्रिड है वही स्पेन की राजधानी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आने वाले समय में हम काफ़ी ट्रिक के साथ क्वेश्चन लाने वाले हैं। अभी हम लोगों को तैयारी चल रही है दोस्तों, तो शुरुआत है। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को यदि पसंद आता है तो लाइक करिए। और दोस्तों कमेंट भी आप कर सकते हैं कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। एसएससी की भी वीडियो आने वाली है दोस्तों, यूपीएससी की भी कुछ इम्पोर्टेंट जितना जीके है सब कुछ आने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, मतलब हाँ ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आपको यदि हाँ हम लोगों का सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जो सबसे गहरा समुद्री गर्त है वो ये दोस्तों चैलेंजर गर्त है, क्योंकि चैलेंजर मेरियाना गर्त में स्थित है और मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। इस गर्त की खोज दोस्तों 1984 मतलब 1984 ईस्वी में हुई थी और तथा इसकी लंबाई लगभग 11 मतलब 133 मीटर है। 1133 मीटर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।